बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, लोग हमसे पूछते हैं कि हम कारोबार करें पोल्ट्री में, कौन सा करें। तो पोल्ट्री का बड़ा अच्छा सेटअप है, चकोर फार्मिंग। ना गर्मी ना सर्दी ना बहार ना खदान, सारे ही इसके मौसम है। हर वक्त सेल होती है, परचेज होती है। मेरे साथ मेरे प्यारे भाई इलियास मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कारोबार का आगाज़ कब से किया है, इस वक्त स्टैंडिंग किस पोजीशन में है और इसका कारोबार कैसे किया जाता है, सेल कहाँ किया जाता है, कैसे परचेज किया जाता है, कितने मार्जिन में ये सेल होता है, क्या पोल्ट्री की तरह है कि इसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है या ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भैया। भाईजान, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वाले भाइयों को अपना नाम बताएं और अपनी लोकेशन से आगाह करें। जी मेरा नाम इलियास अशरफ है। लोकेशन हमारी है बाटापुर सैफन रोड है। ये तकरीबन सैफन रोड से 3 किलोमीटर है। हमारा फार्म हाउस है, फरजंद फार्म हाउस के नाम पे। ये लाहौर है, लाहौर वाघा बॉर्डर है ये सैफन रोड। लाहौर वाघा बॉर्डर के करीब है। इलियास भाई, कितना अरसा हो गया आपने चकोर फार्मिंग का आगाज़ किया और इसका ख्याल कैसे आया? जी ये हमें तकरीबन 1 साल हो गया, इसको हमने स्टार्ट किया है। ख्याल बस इसी तरह फार्मिंग कर रहे थे, तो किसी भाई ने मशवरा दिया कि आप चकोर का भी करके देखें। तो हमने तकरीबन ये 30 से 35 पीस थे जिनसे स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास ये तकरीबन 250-300 बर्ड्स हैं। और हमने ये इनसे अंडे लेके खुद ही हैच करके ये आगे इनको बढ़ाया है। और आपने इनसे आपने 30 बर्ड से शुरू किया था और इस वक्त 200 बर्ड आपका हो चुका है? जी। और इसमें आपने सेल भी किया है, कितना सेल किया है? सेल हमने इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन हमने बर्ड्स नहीं सेल किए, हमने चिक्स सेल किए हैं। वो जो मार्केट में हम दे रहे हैं वो तकरीबन 110 रुपीज़ का हम मार्केट में देते हैं। इसका जो एक दिन का बर्ड्स होता है। और मार्केट वाले पता नहीं किस रेट में। मार्केट वालों का अपना रेट है, वो 150 में 160 में कितने में बेचते हैं। लेकिन हम यहाँ से फार्म पे जो है ना, उनको 110 रुपये का उनको हम चिक्स देते हैं एक दिन का। एक दिन का। अच्छा, ये आप बताएं कि आपने कितने अरसे पहले 30 से यहाँ तक का सफ़र कितने अरसे में हुआ, कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक आते आते? तकरीबन 1 साल लगा भैया मैं यहाँ तक आते आते। माशाल्लाह, 1 साल में आपने 30 से 200 भी कर लिया और चूज़ा वाफर आपने सेल भी कर दिया। और इस वक्त आप बताएं कि ये एग लेंग इसकी कितनी % है और एग आ रहा है या नहीं आ रहा और कब आएगा? एग अभी इन्होंने स्टॉप किया हुआ है। इंशाल्लाह ये मंथ के एंड में या दूसरे महीने के स्टार्ट में इनका एग शुरू हो जाएगा। और इनका जो होता है ना, एग्स अगर ये रोक लें तो वो अच्छा आता है, फिर इसकी एग लिमिट्स बढ़ जाती है। और इंशाल्लाह जैसे ही ये एग्स पे आएंगी तो हमारे पास अपनी हम हैच करवाते हैं। इंशाल्लाह हैच करवा के फिर इसके चिक्स सेल करने शुरू करेंगे इंशाल्लाह फिर दोबारा से। तो मतलब है कि ये सर्दी में तो इसका एग ना होता है ना चूज़ा, गर्मी का ही ये बिजनेस चलता है। लोग पोल्ट्री का, मुर्गी फार्मिंग जो पोल्ट्री में गोल्डन मिश्री फार्मिंग और चकोर फार्मिंग है, आपको इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन दोनों में से आपको ये कैसा लगता है और वो कैसा लगता है? देखें, मुर्गी का अगर आप देखें वो सर्दी गर्मी में देती है, लेकिन इसका जो चिक्स का रेट है ना वो उससे 2-3 गुना ज़्यादा है। 2-3 गुना इसका ज़्यादा है। तो ये अगर सर्दी में एग्स रोक भी देती है ना तो इसके ऊपर इतना खर्चा नहीं है। जैसे सर्दी में आपकी जो आप मुर्गियों के लिए भट्टी लगाते हैं, बालन जलाते हैं या जिस तरह के एक्स्ट्रा काम करते हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये ठंड में भी ऐसे ही है। और ये दूसरा, इनके ऊपर कोई मेडिसिन का खर्चा भी नहीं है, ऐसा कोई इनके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। ये सर्दी भी बर्दाश्त करती हैं, गर्मी भी बर्दाश्त करती हैं। और मुर्गी फार्मिंग से मेरा जो अंदाज़ा है ना, ये 110% इसका जो है ना अच्छा रिजल्ट है। आपको मार्केट की थोड़ी समझ होनी चाहिए, आपको मार्केट से टच होना चाहिए, मार्केट का पता होगा, मार्केट से आप टच होंगे, आपको इसका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती मेरे ख्याल से। अच्छा, आपके पास 200 है तो आपका जब एग लेइंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त आपकी एग लेइंग इनकी कितने % होती है? 200 में से कितने अंडे आएंगे और महाना तकरीबन कितना चूज़ा आप सेल कर सकते हैं? भाई देखें, अगर 200 में भी आप इसका 100 भी लगा लें, एक दिन का 100 अंडा लगा लें तो महीने का 3000 एग्स बन जाता है। अब 3000 को हम हैच कराते हैं तो 3 नहीं तो 2000 तो चिक्स जो है जो इंशाल्लाह हैच हो ही जाता है। और वो आप देख लेंगे 100+ से सेल होता है चिक्स 1 डे का। उसके ऊपर कोई इतना आपका खर्चा भी नहीं है, उसको कोई अपना वैक्सीनेशन या इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। वो सीधा सीधा आपका 110-120 में मार्केट में सेल होता है। और वही आपकी बात, अगर बंदा मार्केट से अटैच हो तो उस प्रॉफिट ज़्यादा है। आप अपने फार्म पे रख के कस्टमर यहाँ पे आएँ
तो वो प्रॉफिट आपको ज़्यादा है। मार्केट में आप 110 का देते हैं, वो आगे 150 का 140 का सेल करते हैं। मतलब कि एक माह का 2000 चूजा एक बंदा सेल करता है तो ये अच्छी खासी अमाउंट है। 2000 प्लस 110 तो ये तकरीबन 1 लाख प्लस इसकी एक माह की इनकम बनती है। जी बिल्कुल बनती है। यहाँ एक ख्याल पैदा होता है कि ये तो सिर्फ गर्मियों की प्रोडक्शन है, सर्दियों में तो इसने खाना है, तो ये खर्चे फिर सर्दियों वाले और गर्मियों वाले आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे, और सर्दियों में जो खर्चा होता है उसको आप कैसे पूरा करते हैं? देखिए इस तरह के अगर आपके पास आप इस तरह इसको रखते हैं, चिक्स कम सेल करते हैं, तो आपके पास नर अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसकी जो प्राइस है ना नर की बहुत अच्छी मार्केट में सेल की है, जिसका आप गोश्त सेल होता है। तो वैसे भी अगर आप बर्ड सेल करते हैं तो 2500-3000 रुपये का इसका जोड़ा है। अगर आप वो भी सेल कर लें, अपने लिए कुछ बचा लें, बाकी आप सेल कर दें, तो आपके वो खर्चे हैं जो वो मैनेज हो सकते हैं। मतलब कि आप सर्दियों में ये कहते हैं कि आप इसका जो नार हैगा, फिर इसका जो मेल है उसको आप सेल करके आप अपनी खर्चे को साथ साथ लेके चल सकते हैं, या कुछ बर्ड सेल कर सकते हैं, और गर्मी में इसकी एग लेइंग और अंडे की प्रोडक्शन में आप अखराजात को मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह भी। अच्छा, आप बताएं कि जैसे पोल्ट्री में सिर्फ फीड पे चलता है काम, इसमें आप क्या फीड डालते हैं डेली पे, क्या रूटीन है आपकी? जिस तरह इस वक्त ये चारा वगैरह बिखरा हुआ है वो खा रही हैं, और रूटीन में आप इनको कितना दाना वगैरह डालते हैं? जी ये इस तरह ये चारा भी खा लेते हैं, और रूटीन में है तकरीबन 10 से 15 केजी ये है ना जो इनको हम दाना डालते हैं। और मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर जिस तरह मिश्री या ये एस्ट्रालॉब हो गया, ये जितनी भी मुर्गी की है कि कोई मेडिसिन हो गई, ये दूसरी तीसरी चीज़, वो इन पे कोई चीज़ नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि इन पे मेडिसिन किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वाइट, और दूसरा ये कि ये जो वाइट आप देख रहे हैं ना, ये वाइट बर्ड, ये मार्केट में वैसे ही बहुत महंगा है। इसकी प्राइस जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2500-30 हज़ार का पेयर होगा, जोड़ा होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त आपका फ्यूचर में अब बर्ड सेल करने का, फीमेल या मेल कुछ सेल करने का इरादा है? नहीं अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है, बाकी इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि इनके ना मेल कुछ सेल करने हैं, और बाकी इंशाल्लाह ये पहले भी आपको बताया कि इस महीने के एंड में या अगले दूसरे महीने में बिल्कुल इनका एग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही एग स्टार्ट होता है तो हम इनकी हैच शुरू कर देंगे, और इसका जो चिक्स है वो सेल करना शुरू करेंगे। इसमें आप एक मेल के साथ कितनी फीमेल्स लगाते हैं? एक मेल के साथ हम 3 फीमेल लगाते हैं। जी बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने अच्छा मशवरा दिया। और आप अब एक आइडिया दे दें कि अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करे इस चिकोर फार्मिंग को, चूजे से करे, बर्ड से करे, और किस मौसम से इसकी फार्मिंग का आगाज़ करे ताकि वो अच्छी पहले फ्लॉक की अच्छी प्रोडक्शन और उनसे अच्छा प्रॉफिट ले सके? ये इसका आप चिक्स से स्टार्ट कर लें, वो भी सबसे बेहतर है। ये मैक्सिमम आप तीसरे महीने में स्टार्ट करें, तो अपना ये जो मार्च में स्टार्ट कर लें, तो मैक्सिमम इनके भी वही है 120-130 दिन बाद ये ना एग स्टार्ट कर देती है। 4 माह बाद 4 माह बाद ये एग स्टार्ट कर देती है। तो गर्मी में मैं जो ना इसका वो आप बेहतरीन टाइम जो है ना वो गर्मी का ही है इसको स्टार्ट करने का, प्रोडक्शन का भी और इसकी सेल परचेज का भी। जी बिल्कुल गर्मी में ही। जी भाई लियास भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे देखने वालों को पोल्ट्री की एक नई फॉर्म मुतारफ़ करवाई है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शौक़ से तो बड़े लोग रखते हैं, लेकिन शौक़ जब आपका इंक्रीज़ होता है तो आपका बिज़नेस स्टेप होता है। तो भाई बड़े कह रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये सर्दी में अखराजात कैसे पूरे करते हैं। भाईजान ये कारोबार है, गर्मी में अगर इनसे कमाया है, इनसे अच्छा मुनाफा लिया है, तो वो आप सर्दी में इन पर थोड़ा खर्चा करना पड़ जाए। बाकी आप इनका मेल भी सेल कर सके पैसा कमा सकते हैं, आप इनके बर्ड सेल कर सकते हैं, पेयर सेल कर सकते हैं। और अगर हमारी बात हरफ आखिर नहीं होती, आपने अगर काम करना है लोगों का विज़िट कर लें, मार्केट का विज़िट कर लें, फार्म्स का विज़िट करें, जाके हमारा आइडिया शामिल करें, लोगों की राय लें और कारोबार का आगाज़ करें। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।